ठीक है। CSS जब भी अपन यूज़ करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होगा कास्केडिंग स्टाइल शीट, है ना, ये तो पता है ना, कास्केडिंग स्टाइल शीट होती है, इसका फुल फॉर्म CSS का, है ना, कास्केडिंग स्टाइल शीट के अनुसार देखें ना, तो इसका मेन काम क्या होता है, तो इसका मेन काम होता है कि ना जो HTML के टैग लिखते हैं ना अपन यहाँ पे, जितना भी P, H1, H2 टेबल यहाँ पे जो अभी अपन ने पढ़े, उन टैग की फॉर्मेटिंग करना। फॉर्मेटिंग मतलब उसकी कलर, यहाँ पे साइज, बैकग्राउंड कलर वगैरह ये सब चेंज करना, ये सब फॉर्मेटिंग करने के लिए यहाँ पे, तो वो तो अपन HTML के टैग से भी करते हैं, अभी किया ही था अपन ने, जैसे फ़ोन का कलर, फ़ोन का साइज वगैरह है ना, बढ़ाया था ना। तो ऐसे अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि CSS के अंदर भी अगर आप यहाँ पे जाओगे ना, तो उससे भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, थोड़ी एडवांस फॉर्मेटिंग अपन जो है वो इजी वे में कर सकते हैं, कम कोड के थ्रू कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फॉर्मेटिंग। तो CSS की अगर फॉर्मेटिंग की जाएगी ना, तो जनरली वो 3 तरीके से यहाँ पे की जाती है। पहला होता है यहाँ पे सेलेक्ट एलिमेंट, ठीक है। सेलेक्ट एलिमेंट में क्या होता है, तो यहाँ पे सेलेक्ट एलिमेंट के अंदर ये ना एलिमेंट का नेम होगा, एलिमेंट नेम होगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस होगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे आपकी क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी, कॉलन वैल्यू, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, ये चीज़ यहाँ पे स्पेसिफाई होगी, ठीक है ना। प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करोगे। अब एलिमेंट नेम, अब ये पेज के ऊपर इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इसको, है ना, इस CSS को डिफाइन। तो यहाँ पे देखो अपन ने HTML का पेज आया, ठीक है, इसके अंदर अपन ने क्या करा, H1 एक हेडिंग डाला, एक पैराग्राफ लिया, दूसरा पैराग्राफ और तीसरा पैराग्राफ, ये 3 पैराग्राफ अपन यहाँ पे आगे। अब इन तीनों पैराग्राफ के अंदर अगर अपन देखेंगे यहाँ पे ये जो कलर है, फ़ोन का कलर है वो चेंज करना है, तो या तो अपने पास मैंने जो HTML का टैग के अनुसार, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर इक्वल टू रेड, फ़ॉन्ट कलर इक्वल टू रेड, तीनों पे यही लिखोगे, है ना, यहाँ पे तीनों का कलर चेंज करना। इसकी वजह अपन CSS यूज़ करते हैं। तो CSS यूज़ करने के लिए क्या होगा, हेड सेक्शन में जैसे मैंने अभी बताया कि CSS जावास्क्रिप्ट में लिखी जाएगी और हेड सेक्शन में लिखी जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टाइल क्लोज, इसके अंदर यहाँ पे आपका जो है P सेलेक्टर एलिमेंट नेम, ये देखो यहाँ ये लिखा ना मैंने एलिमेंट नेम, एलिमेंट मतलब मैंने आपको बताया था कि मेन टैग, ठीक है ना, तो उसका नाम यहाँ पे P दे दो। P के अंदर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर गए तो प्रॉपर्टी का मतलब कलर। ये ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ आई हैं, ये सारी प्रॉपर्टियाँ हैं CSS, जैसे HTML के बहुत सारे टैग होते हैं ना, ठीक है ना, तो ऐसे ही HTML के भी यहाँ पे बहुत सारे CSS के भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। जैसे यहाँ पे कलर, तो ये इंटर किया तो ये कॉलन लगेगा, ये ध्यान रखना कॉलन, ठीक है, और यहाँ पे जो कलर अपन को देना है और सेमी कॉलन, ये चीज़ अपने को लेगी। तो इससे क्या होगा कि आप पेज पे देखो, इस पेज पे देखो जितने भी पैराग्राफ थे, यहाँ पे 3 पैराग्राफ थे, तो तीनों पैराग्राफ पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी। आगे सुन, अपन को अलग अलग एक एक पैराग्राफ पे जहाँ पे लिखना नहीं पड़ा, यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर, अगर मैं HTML यूज़ करता तो मुझे लिखना पड़ता फ़ॉन्ट कलर इक्वल टू ब्लू, फ़ॉन्ट कलर इक्वल टू ब्लू, है ना, इस तरह से रेड, यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर तीनों जगह आता है। तो ऐसे अगर 10 पैराग्राफ होंगे, और भी पैराग्राफ होते हैं, जैसे यहाँ पे छोटे छोटे पैराग्राफ बना देता हूँ, तो इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके ऊपर भी जितने पैराग्राफ होंगे उनके ऊपर सबके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। देखो 2 पैराग्राफ, इनके ऊपर भी। पर अगर इस पैराग्राफ की जगह में H1 टैग ले लेता या H2 H3 ले लेता, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, वो केवल ये देखो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या लिया हुआ है, P लिया हुआ है। अगर इस P की जगह में H1 ले लूँ तो ये किसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, कलर,
H1 कौन सा टैग है, ये टैग है ना, देखो यहाँ ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। अगर मैं यहाँ पे H1 की जगह H3 ले लूँ तो ये किसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, H3 के ऊपर। और मुझे H3 और पैराग्राफ पे कराना तो कोमा में यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, दोनों पे इम्प्लीमेंट होगा, H3 पे भी और उसको H1 पे भी नहीं हुआ क्योंकि वहाँ नहीं लिया आगे सुन। हाँ इसलिए नहीं आएगा। अगर पैराग्राफ पे ले रहे हैं तो पैराग्राफ पे सारे पैराग्राफ पे इम्प्लीमेंट होगा। अब अपन चाहते हैं कि ना, अब एक और प्रॉब्लम यहाँ पे कि अपन सारे पैराग्राफ पे नहीं चाह रहे थे, अपन तो चाह रहे थे कि इस पैराग्राफ पे हो, इस पे नहीं हो। तो फिर ऐसे तो अपन यहाँ पे सेलेक्ट एलिमेंट का यूज़ नहीं कर सकते, तो CSS में यहाँ पे फिर दूसरा तरीका यूज़ करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ID। ID को जो हमेशा डिफाइन किया जाएगा वो हैश साइन से किया जाएगा। ID हमेशा है ना सिंगल और यूनिक होगी, है ना, यहाँ पे ये सिंगल और यूनिक होती है। ID को अगर आप यहाँ पे डिफाइन करोगे तो ID सिंगल और यूनिक होगी। ID को डिफाइन करने का तरीका क्या होगा, हैश ID नेम जो चलेगा ना वो वेरिएबल रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा। इसमें नो स्पेस अलाउ, नो स्पेशल सिंबल्स, है ना, नो यहाँ पे अंडरस्कोर, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे। और कर्ली ब्रेसेस सेम वही चीज़ होगी। प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमी कॉलन, प्रॉपर्टी कितने भी लगाओ प्रॉपर्टी, है ना, मैं तो अभी एक लगाई बट यहाँ पे आप कितने भी लगा सकते हो, प्रॉपर्टी कॉलम वैल्यू, है ना ये। अब ID को यहाँ पे ID डायरेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होगी, उसको क्या पता कि कौन से पे पैराग्राफ पे लगना, तो उसके लिए अपन को उस एलिमेंट पे कॉल कराना पड़ेगा यहाँ पे ID को। तो ID को उस एलिमेंट पे कॉल कराना है तो उसके लिए अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ID इक्वल्स टू ID का नाम कॉल कराने के लिए, ये चीज़ अपने को वहाँ पे दी गई। तो अब इसको अपन इम्प्लीमेंट करते हैं ID। तो पहले तो इस ये वाला अपन यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी सेलेक्ट एलिमेंट यूज, क्योंकि ये तो सब पैराग्राफ पे आ रहा है, अपन को नहीं चाहिए। तो मैं इसको अभी कमेंट में डाल रहा हूँ, स्टार स्लैश जो C के अंदर मल्टीलाइन कमेंट होता है ना, ये देखो अब कमेंट में चला गया, अभी यहाँ पे काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अपन आते हैं तो ID डिफाइन करने का तरीका क्या है, यहाँ पे ID का नाम txt ID बन दिया, कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर प्रॉपर्टी सेट करी, प्रॉपर्टी क्या कलर दे दिया रेड, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये किसी पे भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इसको इम्प्लीमेंट करना है तो कॉल करवाना पड़ेगा। तो ID को कॉल कराने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ID इक्वल टू, यहाँ पे ID का नाम txt ID, पहले वाले पैराग्राफ पे कॉल होगी, ठीक है। तो ये पहले वाले पैराग्राफ के ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर अपन यहाँ पे देखते हैं कि एक और ID बनाता हूँ, ऐसे ID तो कितनी भी बना सकते हैं ना, तो इम्प्लीमेंट वो सिंगल और यूनिक होती है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे एक और ID बनाता हूँ txt ID2, इसके अंदर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि भाई बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ग्रे कर देते हैं, तो ग्रे आ गया, बैकग्राउंड कलर ग्रे के अंदर यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे तो अब यहाँ पे कॉल कराओ ID इक्वल टू txt ID2, इस पैराग्राफ पर। अब मैंने बोला कि सिंगल और यूनिक होगी, तो अगर मैं दोनों ID कॉल करूँगा तो वो नहीं होती है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ID इक्वल टू txt, यहाँ पे 1 स्पेस ID txt2, दोनों कॉल करूँगा नहीं होगी। तो ये तो अब मैं इस पैराग्राफ पे जा रहा था कि बैकग्राउंड कलर ये हो जाए, फ़ॉन्ट का कलर ये हो जाए, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं ID करती, क्योंकि ID हमेशा सिंगल और यूनिक होती है। तो फिर अपन को ऐसी सिचुएशन जहाँ आती है वहाँ पे एक और CSS के अंदर तीसरी चीज़ यूज करनी होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्लास, जो अपन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इसके अंदर। CSS के अंदर क्लास है, तो क्लास को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे, डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे तो क्लास जब भी आप डिफाइन करोगे ना, तो क्लास क्या होती है, मल्टी एलिमेंट होती है, मतलब ये H1 पे H2 पे पैराग्राफ पे सब पे कॉल हो जाएगी, और मल्टी यूज होती है। एक ही एलिमेंट पे जैसे P है तो उस पर 1 2 3 4 जितनी भी चाहे उतनी क्लास आप कॉल करवा सकते हो, ठीक है ना। तो क्लास के लिए तो क्लास कैसे डिफाइन करेंगे, तो डॉट txt क्लास नेम, मतलब यहाँ पे जो भी नाम है क्लास का नेम, कि कर्ली ब्रेसेस वही सेम चीज़ प्रॉपर्टी और वैल्यू, ये अपन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे प्रॉपर्टी कॉलम वैल्यू यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो, तो ये आ जाएगा।
ऐसे अपन यहाँ पे अब यह क्लास है तो इसको अपन कमेंट में डाल देते हैं आईडी को, ये आईडी को कमेंट में डाल दिया अपन ने, तो यहाँ पे क्या हो अप्लाई नहीं होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि क्लास बनाते हैं, तो क्लास कैसे बनाएंगे, डॉट txt क्लास 1, यहाँ पे स्पेसिफिक ये नाम कुछ भी ले सकते हो ना, तो जरूरी नहीं कि ये नाम देना है ना, नाम कुछ भी आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देन उसके बाद कलर वाली प्रॉपर्टी में तो कलर यहाँ पे अपने स्पेसिफिक करेंगे, अभी इम्प्लीमेंट नहीं होगी, तो इम्प्लीमेंट होने के लिए अपन को यहाँ पे कॉल करवानी पड़ेगी, तो एक हाँ तो एक आईडी और मल्टीपल क्लास भी कॉल करा सकते हैं एक एलिमेंट से, तो क्लास इक्वल टू क्लास को कॉल कराने का तरीका, क्लास इक्वल टू क्लास का नाम txt क्लास 1, ऐसे अगर एक और क्लास बनाते हैं अपन डॉट txt क्लास 2 बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे क्लास txt बैकग्राउंड कलर तो ग्रे आ जाएगा। अब इस तीसरे पैराग्राफ पे दो क्लास एक साथ कॉल करा सकते हो, तो आईडी कॉल कराई थी तो नहीं हुई थी, पर यहाँ पे क्लास कॉल कराओगे तो ये स्पेसिफाई करोगे क्लास 2 दोनों कॉल हो जाएगी, एक क्लास से तो कलर आ रहा है और फ़ॉन्ट का कलर और दूसरे से बैकग्राउंड कलर आ रहा है, तो दोनों क्लास, तो ये यहाँ पे तो ये तीन होते हैं यहाँ पे सेलेक्ट एलिमेंट्स, आईडी और क्लास, ठीक है। इन तीन तरीके से यहाँ पे जब भी आप क्लास के अंदर यहाँ पे डिफाइन करोगे तो ये तीनों तरीके होते हैं यहाँ पे इसको यूज़ करने, जब भी आप यहाँ पे डिफाइन करोगे तो ये तीनों तरीके हैं जिनके थ्रू अपन यहाँ पे ये एलिमेंट को यूज़ करते हैं, क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। कैसे डिफाइन करते हैं वो तरीका है यहाँ है ना, आईडी क्लास और यहाँ पे, तो ये तीनों तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे आईडी के लिए डिफाइन करोगे तो वो यहाँ पर भी करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे देखते हैं तो अब ये तो CSS को डिफाइन करने का तरीका होगा, पेज के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए भी CSS को यहाँ पे तरीका होता है, पेज के ऊपर इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या होता है, तो इम्प्लीमेंट करने का तरीका जो होगा वो होगा यहाँ पे, वो भी तीन तरीका है यहाँ पे, CSS को पेज ऑन पेज पर डिप्लॉय करने के लिए, CSS को पेज के ऊपर लगाने के लिए, पेज पे इम्प्लीमेंट करने के लिए भी यहाँ पे दो तीन तरीके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वो दो तीन तरीके कैसे हैं, यहाँ पे पेज पे ऑन पेज पे कॉल कराने के, तो पेज पे तो एक तो होता है इंटरनल, कौन सा होता है, पहला होता है आपका इंटरनल, ठीक है CSS, दूसरा होता है एक्सटर्नल CSS, CSS, और तीसरा होता है यहाँ पे इनलाइन CSS। ये तीन तरीके होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन CSS, ठीक है ना। तो अगर इंटरनल CSS की अगर अपन बात करें यहाँ पे इंटरनल CSS क्या होगा, इंटरनल CSS की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, तो इंटरनल CSS का मतलब यहाँ पे होगा, यहाँ पे इंटरनल CSS इन द सेंस ऐसी CSS जो यहाँ पे आपका सिंगल पेज पर है ना, सिंगल पेज के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है ना, सिंगल पेज के ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। सिंगल पेज के ऊपर इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, जो अभी अपन ने डिफाइन करी, ये देखो ये CSS डिफाइन करी ना, तो ये इस पेज के ऊपर अपन ने करी हेड सेक्शन में और बॉडी सेक्शन में उसको कॉल करवाया, यही किया ना अपन ने, मतलब हेड सेक्शन में तो अपन ने डिफाइन करी CSS का कोड लिखा और उसको बॉडी सेक्शन पे कॉल कराया, ठीक है। तो ये क्या होगी हमारी इंटरनल CSS कहलाएगी। अगर देखो यही कोड में ये वाला जो कोड किया मैंने यहाँ पे, ये CSS का कोड नहीं ले रहा हूँ, केवल बॉडी सेक्शन का ये कोड, अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा पेज और बनाता हूँ अबाउट अस HTML, ठीक है, तो यहाँ पे ये तो इसके ऊपर तो ये इम्प्लीमेंट होगी नहीं, देखो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो ऊपर अपन ने डिफाइन भी तो करनी पड़ेगी, वो कोड भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यही मतलब हुआ ना। जैसे इसमें ये कोड यहाँ लिख रखा, अगर ये कोड भी कॉपी करके मैं लगा दूँ तो वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी,
तो ऐसा होता है कि है ना, एक ही पेज के ऊपर अगर अपन ने ऊपर CSS डिफाइन कर दी और उसको वहीं पे उसी पेज के अंदर ही कॉल करा दिया, यानी कि हेड सेक्शन पे डिफाइन कर दिया और बॉडी सेक्शन पे अपन ने उसको कॉल करा दिया। तो ऐसे केसेस के लिए जब भी अपन यहाँ पे जब डिफाइन करेंगे तो वो क्या करेंगे, अपनी यहाँ पे इंटरनल CSS कहलाएगी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल CSS, जो सिंगल पेज के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है ना, यहाँ पे जो आप यहाँ पे हेड सेक्शन में डिफाइन करते हो, ठीक है, और उसको बॉडी सेक्शन के ऊपर यहाँ पे अप्लाई करते हो या कॉल करते हो, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद एक्सटर्नल CSS क्या होगी। एक्सटर्नल CSS का मतलब होता है कि है ना, आप यहाँ पे ऐसी CSS जो मल्टी पेज पर यूज करोगे। अब मल्टी पेज पर यूज कैसे करोगे, तो उसके अंदर क्या होगा कि आप ये ना .css एक्सटेंशन की, CSS एक्सटेंशन की है ना, यहाँ पे .css एक्सटेंशन की एक फाइल बनाओगे और उसको हर पेज के ऊपर पर पेज पे कॉल करोगे, पूरी की पूरी एक, मतलब अब एक CSS की फाइल ही अदर बन जाएगी दूसरी। अब अपन हेड सेक्शन में CSS भी लिखेंगे, अपन क्या करेंगे, एक CSS की नई फाइल बना देंगे और उसके अंदर वो यहाँ पे CSS लिख देंगे और उसको कॉल कराएंगे। वो तरीका क्या है ना, तो इंटरनल तो अभी अपन ने यहाँ पे देखा, एक्सटर्नल कैसे होगा। तो एक्सटर्नल के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, फाइल मेनू में गए, न्यू, नया पेज खुला, इस फाइल को सेव किया, तो इस फाइल का नाम दे दिया जैसे अपन ने यहाँ पे स्टाइल डॉट एक्सटेंशन, ध्यान रखना CSS, और इसको कहाँ सेव किया अपन ने, CSS के फोल्डर के अंदर है ना, CSS के फोल्डर के अंदर इसको यहाँ पे सेव कर दिया। अब यहाँ पे अपन CSS लिखेंगे, भले वो अपन ID बनाए, क्लास बनाए या सेलेक्टर यूज करें, है ना, जो भी CSS है वो सब आपको यहाँ पे लिखनी है। जैसे मैं एक यहाँ पे पैराग्राफ बैकग्राउंड कलर येलो दे दिया मैंने यहाँ पे, ये दे दिया, फ़ॉन्ट का कलर, फ़ॉन्ट साइज मैंने यहाँ पे 30 पिक्सल कर दिया। अगर मुझे क्लास बनानी है तो TXT क्लास, यहाँ पे मैंने 5 नाम की क्लास बना दी। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया कि बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दिया, ब्लू कर दिया। ठीक है, यहाँ पे फ़ॉन्ट जो है वो मैंने यहाँ पे साइज़ जो है वो 20 पिक्सल है। अगर मैंने ID बनाई, कुछ भी बनाओ, ID बनाओ, क्लास बनाओ, 2-3 क्लासें बनाओ, ऐसे पूरी CSS इस पेज के ऊपर लिखेंगे। आगे समझो। अब इस पेज को वहाँ पे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे पेज को, तो इस यहाँ पे आओ, ये दोनों पेज है अपने इंडेक्स पेज, तो यहाँ पे इंटरनल CSS तो लगी हुई है, स्टाइल और स्टाइल क्लोज है ना, ये तो इंटरनल है। ठीक है, तो इस इंटरनल, तो एक पेज के ऊपर हम दोनों CSS लगा सकते हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। तो उसको यहाँ पे कॉल करने का तरीका ये होगा, लिंक रिलेटेड स्टाइल शीट टेक्स्ट टाइप CSS यहाँ पे डिफाइन करोगे तो ये आ जाएगा, और इसके अंदर href, तो href के अंदर यहाँ पे जैसे डिफाइन करोगे तो अब यहाँ पे उसका पाथ देना पड़ेगा। उसका पाथ क्या है, CSS के फोल्डर के अंदर क्या है, तो उसका क्या नाम है, स्टाइल डॉट CSS। ये लाइन आपको हर पेज पे कॉल करवानी पड़ेगी यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे ये इंडेक्स पेज पे कॉल करा दिया, ये अबाउट अस के पेज पे भी कॉल करा दिया। अब यहाँ पे देखो हो गया यहाँ पे, और ये अपना इंडेक्स पेज, इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगा। और अगर क्लास भी कॉल करानी है तो जैसे यहाँ पे अपन ने स्पेसिफाई करा के इसके ऊपर वो क्लास 5 कॉल करा दो, जो अपन ने एक्सटर्नल CSS में बना रखी, इसके ऊपर भी यहाँ पे क्लास 5 कॉल करा दो। दोनों पहले वाले पैराग्राफ में मैंने क्लास 5 कॉल करा दी, देखो ब्लू कलर आ गया क्लास 5, और यहाँ पे तो ऐसे अपन इसके अंदर यहाँ पे ये क्लास 5, तो वो अपन यहाँ पे चाहें तो वो स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। इसके अंदर ये जब भी डिफाइन करोगे तो वो यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल CSS, तो ये एक्सटर्नल CSS यहाँ पे जब आप डिफाइन करोगे तो ये सारी आगे समझो ये चीज़। हेलो, कहाँ पे इंटरनल यूज़ कर रहे हो तो स्टाइल लगाना जरूरी है, एक्सटर्नल में नहीं है। एक्सटर्नल में देखो मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल में मैंने स्टाइल टैग नहीं लगाया, है ना, एक्सटर्नल वाली फाइल के अंदर, क्योंकि वो CSS के फाइल है। ठीक है, तो ये, और अब आपको ये जो इसमें से जो प्रॉपर्टी आप देख सको
यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर है ना, यहाँ पे बॉर्डर के अंदर बॉर्डर स्टाइल वगैरह, वो एक बार आप थोड़ा सा ट्राई करें, ठीक है ना। फिर कल मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। अब आप क्या करो,